है इस सारी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहौलियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ डिटेल्स हैं मैंने भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर की हैं, मैं चाहूँगा कि अब इस पर आपका भी कमेंट लें। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस स्मोग में इजाफे का जो रुझान है वो आप क्या देख रहे हैं, किस हद तक ये तशवीशनाक है? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अरमान भाई, काफी ज्यादा जो है वो तशवीशनाक है और इस साल जो स्मॉग का जो सिलसिला है ये अपने वक्त से जो है वो काफी पहले शुरू हो चुका है और काफी हद तक जो है वो अभी से ये सिवियर होता चला जा रहा है। इनफैक्ट इस वक्त भी अगर हम रियल टाइम अपडेट्स की बात करें तो लाहौर शहर का जो AQI लेवल है वो 550 को क्रॉस कर चुका है और कई इलाकों में तो ये 700 650 तक भी इस वक्त जो है वो PPM पे जा रहा है, जो कि एक्सट्रीमली सिवियर है, हैजर्डस है और लोगों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुज़र शहर है। साथ ही साथ जो है वो शहर कराची भी जो है वो इस वक्त आज यहाँ पर भी जो है वो काफी अनहेल्दी सिचुएशन है और इस वक्त शहर कराची भी जो है वो थर्ड पर है वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर। फर्स्ट पर लाहौर है, सेकंड पे न्यू दिल्ली जिस तरह आपने बताया, और थर्ड पर जो है वो कराची आ चुका है। तो ये ओवरऑल जो है मौसमियाती तब्दीलियों के जो इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान और इसके आसपास जो हमारे खित्ते के इलाके हैं, जिस तरह इंडिया है, जिस तरह नेपाल है, जिस तरह UAE है, तो इस ओवरऑल पूरे रीजन के ऊपर जो है इसके असर जो है वो विजिबल हैं और आने वाले वक्तों में जो है ये काफी हद तक जो है वो मजीद संगीन हो सकता है, क्योंकि इस साल लेकिन जवाद, अगर हम रीजंस की बात करें तो बुनियादी रीजंस आप क्या समझते हैं, वो क्या हैं? जब हम दुबई जैसे मुल्क की बात करते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहां किसी चीज की कमी नहीं है, वो इसका शिकार कैसे हो गए? वो इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए अनवर भाई, दुबई जैसे शहर हो गए या UAE और इसके दीगर जो शहर हैं, यहाँ पर तो बेसिकली विंड शिफ्ट का जो सिलसिला है, सीजन शिफ्ट का जो सिलसिला है वो चलता है। इन दिनों जो है वो शमाल विंड जो है वो इन इलाकों में मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो है वो काफी मट्टी और गर्द आलूद यहाँ पे सिचुएशन रहती है। ये हर साल होता है, हर सीजन में होता है, लेकिन इस दफा जो है वो थोड़ा सा वक्त से पहले हो रहा है और उसकी शिद्दत भी ज्यादा है। अगर हम कोर रीजन की बात करें, लाहौर या पाकिस्तान और जिस तरह न्यू दिल्ली है, इसके आसपास के जो इलाके हैं, ये शहर काफी करीब करीब हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो कोर रीजन है वो हम सब जानते हैं कि स्टेबल बर्निंग का, क्रॉप्स बर्निंग का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा जो है वो इस दफा देखने में आ रहा है। इनफैक्ट हमारे सरहदी इलाकों में जो है ये काफी टाइम पहले शुरू हो गया है। पिछले हफ्ता 10 दिन से हम इसे कंटिन्यूसली इन इलाकों को मॉनिटर कर रहे हैं फायर मैप्स के थ्रू, और हर दूसरे स्पॉट पे जो है वो फायर मैप्स में जो है वो आग लगी हुई नजर आ जाती है। तो ये जो सिलसिला है, मेन तो कोर रीजन ये है। उसके बाद फिर व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। तो ओवरऑल जो है वो ज्यादातर जो कोर रीजन देखने में आता है, क्लाइमेट शिफ्ट के बावजूद भी वो मैन मेड जो है, जो हम अपनी तरफ से जो है वो उसे पैदा कर रहे हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अब हम भुगतना शुरू हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, स्मोक के इस मसले पर फिर आपको क्या लगता है, हुकूमत के पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं या हुकूमत के कौन से ऐसे मखसूस इकदाम हैं जो वो करते हैं तो फिर उससे कुछ फायदा हो? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो आपकी क्रॉप बर्निंग का है। फौरी तौर पे जो है वो इसके लिए इक़दाम किए गए हैं। लास्ट ईयर भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से इस तरीके की कैंपेन की गई थी, काफी हद तक इफेक्टिव रही थी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए थी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी। इस साल हमने देखा कि दोबारा वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जितना ज्यादा इसे कंट्रोल करेंगे उतना फौरी तौर पे जो है वो इसके इफेक्ट नजर आना शुरू होंगे। उसके बाद फिर दीगर स्टेप्स हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, फिल्टर करना है। आप ऑब्वियसली इसे रोक नहीं सकते। व्हीकल पोल्यूशन है, आप गाड़ियों पे रोडों पे जो है वो गाड़ियां चलना ऑब्वियसली बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक स्टैंडर्ड जरूर बना सकते हैं, जिस तरह हर जगह हर तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है, दीगर शहरों में होता है, बड़े शहरों में, कि उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उससे प्रॉपर्ली फिल्टर होता है, उसकी चेकआउट गाड़ी को किया जाता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। उसके बाद जो उसके टॉक्सिक वेस्ट होता है उसे हवा में जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स हम अभी से लेना शुरू करेंगे तो आगे आने वाले सालों में जो है इसके काफी ज्यादा मुस्बत इफेक्ट्स हम देखने में आएगा। हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को जो है वो फायदा होगा, क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो पिछले 5-7 साल पहले जो है वो स्मॉग के इस तरीके के मसले मसाइल नहीं होते थे। क्लाइमेट चेंज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो मैन मेड जो कॉजेज हैं वो भी इसे कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर गुजरते साल के साथ जो है ये एक्सट्रीम होता चला जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जवाब हमने ये भी देखा कि गाड़ियों के धुएं की अगर हम बात कर लें, सनती आलूदगी के कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो आलमी सतह पर आपको लगता है कौन सी ऐसी कामयाब पॉलिसियां अपनाई गई हैं जिससे बेहतरी आई हो, और क्या कोई ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो पाकिस्तान में भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें? जी बिल्कुल, देखें गाड़ियां तो अनवर भाई देखें सारी दुनिया में ही चलती हैं। इंडस्ट्रियल टॉक्सिक जो है वो वेस्ट जो है वो भी सारी दुनिया में पैदा होता है। हमसे कुछ ही दूर जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और बहुत अच्छा दोस्त है चाइना। आप उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिसेंटली उन्हीं के पास आई है। लेकिन आप यकीन करें कि बीजिंग और चाइना के जो दूसरे शहर है तो उस वक्त यहाँ पर भी पिछले अरसे से जो है कई अरसे से जो है वो इस तरीके के मसले मसाइल थे। लेकिन रिसेंटली जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे इंट्रोड्यूस करे कि इस वक्त बीजिंग हो गया या चाइना के दीगर जो इंडस्ट्रियल शहर हो गए, वो उनकी एयर क्वालिटी बाकायदा इस वक्त अगर रियल टाइम भी हम बात करें तो गुड और वेरी गुड के जो उसका जो लेवल होता है उसके अंदर फॉल करती है। डिस्पाइट इंडस्ट्रियल जो भी इनका बूम है या व्हीकल्स हैं, तो ये बहुत मैन मेड जो चीजें हैं इसे हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए और थोड़ा सा जो है वो लॉ के ऊपर या जो भी स्टैंडर्ड बनता है, जो भी लॉज बनते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। ये हमारे लिए ही फायदा है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए ही फायदा है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने चाइना की मिसाल दी, मैंने जून में विजिट किया चाइना को, मैंने वहां पर देखा कि वहां पर बड़े बड़े एयर प्योरीफायर्स उन्होंने टावर की सूरत में लगाए हुए हैं। ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, जब हमें पता है कि हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं रह रही। पिछले 8-10 साल में सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि एट दी एंड जो दबाव है वो फिर हमारा हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स पर पड़ेगा, और वहां पर इतनी एबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने एयर प्योरीफायर्स लगाए हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी इक़दाम किए हैं जिससे जो है वो बहुत वो एयर आपकी फिल्टर हो जाती है। चले बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री हमारे पास शायद एयर प्योरीफायर्स लगाने का या ये एक बहुत आगे जाके जो है वो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि इस पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जो इस वक्त जो कोर रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें बन रही हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट और जो टॉक्सिक धुआं है वो पैदा हो रहा है, वो आपका क्रॉप्स बर्निंग का है। एटलीस्ट आप उसे तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए तो हमें किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, किसी किस्म की जो है वो कोई बाहर से मदद नहीं चाहिए। ये तो हमारा इंटरनल सारी जो है वो मैनेजमेंट को अगर हम उसको मैनेज करें और जो हमारे जो किसान हजरात हैं उन्हें हम थोड़ा सा गाइड करें और थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के लॉ बना के अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो इस पर फौरी तौर पे जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा जा सकता है। इसके लिए ना तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना कोई बाहर से मदद की जरूरत है, सिर्फ पॉलिसीज बनानी है, लॉ बनाना है और उसे जो है वो आपको टाइमली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अच्छा जवाब, एक तो क्लाइमेट चेंज का आपने कहा कि वो भी प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है, लेकिन मौसम की बेहतरी की जब हम बात करते हैं, शजरकारी मुहिमात से आपको लगता है कि स्मोक के मसले को मुश्किल बुनियादों पर हल किया जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा शजरकारी भी होगी तो वो कहीं ना कहीं नमी के फिर जो मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो इसका प्रॉपर हल फिर क्या है? देखिए बिल्कुल, शजरकारी तो लाजमी है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अगर हम लाहौर की बात करें या पंजाब की दीगर शहरों की बात करें तो कंपेयरिंग टू कराची जैसे बड़े शहर, वहां पर जो है वो ग्रीनरी इन इलाकों से काफी ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस तरीके के मसले मसाइल जो है वो हम लाहौर पंजाब की दीगर शहरों में बहुत ज्यादा देखते हैं। तो मेन मसला क्या है कि जो कोर रीजन है, जो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटर है क्रॉप्स बर्निंग का, उसके बाद जो है वो आपकी व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सिर्फ अगर आप इसे रोकना ही शुरू कर दें तो ऑलरेडी आपके पास इतनी ज्यादा ग्रीनरी मौजूद है कि उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इफेक्ट आना शुरू होंगे। और ये बात नहीं है कि शजरकारी जो है वो फौरी तौर पे करना जरूरी नहीं है, जरूरी तो है अक्रॉस पाकिस्तान जितने ज्यादा शजरकारी होगी ये हमारे लिए ही बेहतर है। सिर्फ ना सिर्फ स्मोक बल्कि आगे आने वाले सालों में जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं, जो टेम्परेचर हर गुजरते साल के साथ हम देखते हैं कि हीट वेव्स आ रही हैं, टेम्परेचर जो है वो मामूल से इंतहाई ज्यादा है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में, कराची और इसके आसपास के इलाकों में, अक्टूबर के महीने में भी जून जुलाई जैसा शदीद हब और गर्म जो है वो मौसम देखने में आ रहा है पिछले हफ्ता 10 दिन से 15 दिन से। तो ये बहुत अनयूजुअल है। ये शजरकारी जो है वो सिर्फ स्मोक के लिए नहीं, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। लेकिन स्मोक पर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये जो मेन रीजन है, जो कोर रीजन है, जो मैन मेड रीजन है, सिर्फ हम अगर उन्हें ही कंट्रोल कर लें तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बहुत तेजी से देखने में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, स्मोक के मसले की जब हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि शहरों तक ये मसला, बड़े शहरों तक ही महदूद है, या फिर अगर हम देही इलाकों की बात करें वहां पर कुछ असरात इसके कम हैं?
नहीं देखिए, दही इलाकों में भी है। अगर आप पंजाब के रीजन की अगर देखें तो चाहे वो कोई बड़ा शहर हो या कोई गांव हो या कोई छोटा शहर हो, अक्रॉस पंजाब जो है इस वक्त एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। फैसलाबाद में, मुरीद के रीजन में, सियालकोट के आसपास, दीगर जो अंदरूनी पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पे ओवरऑल जो है वो अगर आप सुबह सवेरे देखें तो हर जगह पे जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 वो क्रॉस कर ही रहा होता है, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि इन इलाकों में भी जो है वो, क्योंकि एक पूरा रीजन है। जब धुआं फैलता है तो वो किसी बॉर्डर को या किसी शहर को नहीं देख रहा होता है, वो पूरे रीजन को जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। और फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि हवा नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक तो अपनी तरह है, लेकिन जब ये सीजन शिफ्ट होता है तो हवाएं जो है उनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। जब वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना शुरू होता है, फैलना शुरू होता है, तो वो उस जगह जो है वो स्टे करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते वो एक बहुत बड़े रीजन को कवर कर लेता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से खातिर खा काम अगर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आवाम को अपने तौर पर फिर क्या करना है कि हम भी अपना हिस्सा डालें, इन तमाम चीज़ों में कंट्रीब्यूट करें ताकि हुकूमत के लिए भी थोड़ा सा रूम बने, उनके लिए भी कोई मार्जिन निकले कुछ काम करने का? हम अपनी साइड से क्या एफर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें, सिर्फ सारी जिम्मेदारी हुकूमत की तो नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अवाम की जो है वो हुकूमत से ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अवाम ग्राउंड लेवल पर मौजूद है। और ये जो भी कोर रीजन जो मैंने बताए हैं, वो भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो अवाम की जानिब से ही जनरेट होते हैं ना। जो हमारे किसान हैं, ये भी तो पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वहीं से जनरेट होते हैं। तो आवाम को बेसिकली ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से आवाम में अवेयरनेस पैदा करनी है, उसके बाद आवाम का काम है कि वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों में, अपने आसपास के इलाकों में, अपने आने वाले रिश्तेदारों में, जनरेशन में जो है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि हमें ये चीज से बचना है, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में जो है वो हमारे लिए ही जो है वो बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। तो अवाम की जिम्मेदारी तो शायद हुकूमत से ज्यादा है। सबने मिलजुल के ही एफर्ट करनी है, सिर्फ अकेली हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ हुकूमत अगर सिर्फ अवाम से हर चीज छोड़ दे तो अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। कलेक्टिव एफर्ट है, पूरे मुल्क को, पूरे इलाके को, पूरे रीजन को जो है वो मिल के जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट चीजें करनी है, ताकि आने वाले टाइम में जो है वो, अगर हम फौरी तौर पे अभी भी इस चीज को रोक देना तो इस सीजन के एंड तक या आने वाले 2-3 महीनों में बहुत बड़ा इफेक्ट हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहौलियाती तज्जियाकार जवाद मेमन साहब।